Hello students, in this video we are going to discuss the third chapter of 11th biology, that is plant kingdom. Students, in this chapter we will deal in detail of classification within kingdom Plantae, popularly known as the plant kingdom. So let's start. Students, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्लांट किंगडम के अंदर कौन से ऑर्गेनिजम्स हमारे इंक्लूड होते हैं. तो अगर हम बेसिकली बात करें, जितने भी यूकारियोटिक यानी कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स का वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस है, वेल डेवलप्ड ऑर्गेनिजम्स है. कार्योन से आपने समझना है, कार्योन टर्म का मतलब ही होता है न्यूक्लियस. एंड जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके अंदर 2 और मोर देन 2 सेल्स प्रेजेंट होती हैं. क्लोरोफिल कंटेनिंग यानी कि क्लोरोफिल जो एक ग्रीन लीव्स में मेनली हम कहते हैं भी जो पिगमेंट प्रेजेंट होता है, ग्रीन कलर जो प्रोवाइड करता है, और साथ में ही जिनमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है, वो सभी किंगडम प्लांटे के अंदर इन्वॉल्व होते हैं और पॉपुलरली हम इसको प्लांट किंगडम के नाम से जानते हैं. स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम 4 सिस्टम में इसको डिवाइड करते हैं. पहला है हमारा फाइलोजेनेटिक सिस्टम. फाइलोजेनेटिक टर्म जहाँ भी बायो में आप पढ़ते हैं तो आपको इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप वहाँ से याद आ जाना चाहिए. तो फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन टोटली बेस्ड है हमारी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के ऊपर, जिससे हम प्लांट्स को क्लासिफाई करते हैं, यानी कि किस तरह से किसी प्लांट का इवोल्यूशन हुआ है, उसके इवोल्यूशन के साथ जो रिलेशन है किसी प्लांट का, उसी के बेसिस पर हम फाइलोजेनेटिक सिस्टम में प्लांट्स को क्लासिफाई करते हैं. आगे स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी की, तो न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी में ये आप न्यूमरल से समझ सकते हैं, यानी कि मैथमेटिकल टर्म्स हम कुछ यूज़ करेंगे. तो न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी हम किस तरह से यूज़ करते हैं, ये कंप्यूटर में हम कुछ कॉर्ड्स हर एक कैरेक्टर के लिए असाइन करेंगे. यानी कि अगर प्लांट के आप एक स्पेसिफिक कैरेक्टर को किसी एक कॉर्ड से रिप्रेजेंट करते हो मैथमेटिकल न्यूमरल्स में, उसके फीचर्स को एनालाइज करते हो, तो वो सब हमारा न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी में इंक्लूड होगा. आगे हम बात करते हैं साइटो टेक्सोनॉमी की. साइटो यानी कि सेल्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे. इसके अंदर ये टोटली बेस्ड है साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन, लाइक क्रोमोसोम नंबर्स है, इसका स्ट्रक्चर है, बिहेवियर है, ये सभी साइटो टेक्सोनॉमी में इंक्लूड होंगे. अगर हम बात करते हैं कीमो टेक्सोनॉमी की, तो यहाँ भी आप नाम से समझ सकते हैं, कीमो यानी कि केमिकल्स. इसमें हम केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जो प्लांट्स के, उनको यूज़ करते हैं जो भी हमारा कन्फ्यूज़न है उसको रिजॉल्व करने के लिए. यानी कि प्लांट्स में जैसे अगर हम बात करें भाई बेसिकली केमिकल्स क्या, तो केमिकल्स हार्मोन्स हैं जो प्लांट्स में, ग्रोथ हार्मोन्स हैं, ये सभी मतलब डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स हम डिस्कस करेंगे इसमें आगे. तो अगर हम क्लासीफाई करें इसको, तो सबसे पहले प्लांट किंगडम है जो हमारा, उसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. एक है क्रिप्टोगैमी एंड सेकेंड है फेनेरोगैमी. ये हमने किस बेस पर डिवाइड किया, एक प्लांट है जिसमें सीड्स प्रेजेंट नहीं है, और एक प्लांट्स ऐसे हैं, कुछ कैटेगरी ऐसी हैं प्लांट्स की जिनमें सीड्स प्रेजेंट होते हैं. तो स्टूडेंट्स, इसी बेसिस पर हम कहेंगे प्लांट्स विदाउट सीड्स आर क्रिप्टोगैमी एंड प्लांट्स विद सीड्स आर फेनेरोगैमी. तो अगर हम बात करें क्रिप्टोगैमी में जो हमारे इंक्लूड होती है वो है थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा. एंड फेनेरोगैमी में इंक्लूड होंगे जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स. एंजियोस्पर्म भी फर्दर हमारे डिवाइड हो जाएंगे मोनोकॉट एंड डाइकॉट्स के अंदर. और अगर हम बात करें क्रिप्टोगैमी के अंदर थैलोफाइटा है, जो थैलोफाइटा हमारा 3 उसमें डिवाइड होता है, एल्गी, फंजाई एंड लाइकिन. लेकिन जो हमारा जो अर्लियर क्लासिफिकेशन अगर हम कहें, उसके अंदर स्टूडेंट्स ये सभी एक सिस्टम में इंक्लूड थे, एक ही क्लासिफिकेशन सिस्टम में ये आते थे. लेकिन बाद में जो हमारा न्यू क्लासिफिकेशन सिस्टम आया, 5 किंगडम सिस्टम आया, उसमें सिर्फ और सिर्फ हम एल्गी को ही अभी यहाँ डिस्कस करेंगे. तो बेसिकली हम प्लांट किंगडम में जो 5 मेन कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं, उसमें फर्स्ट है एल्गी, सेकेंड है ब्रायोफाइटा, थर्ड है टेरिडोफाइटा, फोर्थ है जिम्नोस्पर्म्स एंड फिफ्थ है एंजियोस्पर्म्स. ये सभी हम इसके अंदर ब्रीफली डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द एल्गी. स्टूडेंट्स, एल्गी के अंदर जितने भी सिंपलेस्ट प्लांट्स हैं, जिन सभी इंक्लूड होंगे जितने भी सिंपलेस्ट प्लांट्स हैं. कैसे हम फाइंड आउट करेंगे भी सिंपलेस्ट प्लांट्स हैं ये, जो पजेस करते हैं अनडिफ्रेंशिएटेड, या हम कह सकते हैं थैलस लाइक फॉर्म. अनडिफ्रेंशिएटेड यानी कि जिसमें रूट, स्टेम, लीव्स ये सभी डिफ्रेंशिएटेड फॉर्म में, जैसे मान लो इस तरीके से रूट, स्टेम, लीव्स यहाँ पर डिफ्रेंशिएटेड नहीं है, ग्रुप में प्रेजेंट होता है. थैलस यानी कि उसका जो बेस स्ट्रक्चर है वो, और साथ में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो भी सिंगल सेल्ड होंगे, जिनको हम गैमेटेंजिया कहेंगे. ये सभी एल्गी के अंदर इंक्लूड होते हैं. ओके, अगर हम बात करें एल्गी की डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो सबसे पहले जो प्लांट बॉडी है वो थैलस होगी, यानी कि इसका ये यूनिसेलुलर भी हो सकती है,
कॉलोनियल भी हो सकती है, फिलामेंटस भी हो सकती है और पैरेनकाइमेटस भी हो सकती है। कॉलोनियल यानी कि इस तरह से कॉलोनी में प्रेजेंट होती है। सबसे अच्छा जो एग्जाम्पल है कॉलोनियल का वो है स्टूडेंट्स वॉलवॉक्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है हायर क्लासेस में। वॉलवॉक्स के ऊपर ग्रेजुएशन में कंप्लीट चैप्टर भी आता है बॉटनी में। ये भी हम हायर क्लासेस में आप पढ़ेंगे डेफिनेटली। तो ये एग्जाम्पल आपने याद रखना है कि एल्गी की कॉलोनियल फॉर्म का बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है वॉलवॉक्स। ये आप नोट कर लें। यूजुअली ये एक्वेटिक ही नेचर में मतलब प्रेजेंट होती है। एक्वेटिक यानी कि पानी के अंदर ही ये प्रेजेंट होती है, लेकिन कई बार मॉइस्ट टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स, टेरेस्ट्रियल यानी कि ग्राउंड लेवल पर भी हम देख सकते हैं, ज़मीन पर भी अवेलेबल हो सकती है। लाइक ट्री ट्रंक्स है, ट्री ट्रंक्स पर, वेट रॉक्स, मॉइस्ट सॉइल, इन सब पर भी। अगर हम बात करें वेस्कुलर टिश्यूज़ की और मैकेनिकल टिश्यूज़ की, तो वो एल्गी के अंदर टोटली एब्सेंट होते हैं। और रिप्रोडक्शन है जो दो तरीके से हम यहाँ पढ़ेंगे, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक एसेक्सुअल, मतलब कि तो हम रिप्रोडक्शन यहाँ डिस्कस करेंगे। एक है हमारा एसेक्सुअल जो फ्रेगमेंटेशन यानी कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इसमें होता है। फ्रेगमेंटेशन के थ्रू स्पोर्स फॉर्मेशन होती है, यहाँ पर जू स्पोर्स बनेंगे। और अगर हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो फ्यूज़न होगा दो गैमेट्स का। यहाँ आपने एक पॉइंट नोट करना है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो हमारा 3 तरीके से यहाँ प्रोसीड करेगा, जिसमें जो फर्स्ट है वो है आइसोगेमिस, सेकंड है एनाइसोगेमिस एंड थर्ड है ooगेमिस। तो अगर हम बात करें बेसिकली कि आइसोगेमिस में क्या होगा, तो जहाँ पर भी जो गैमेट्स हैं वो फ्लैजिलेटेड भी यहाँ हो सकती हैं, नॉन फ्लैजिलेटेड यानी नॉन मोटाइल भी हो सकती हैं, लेकिन साइज़ इनका हमेशा सिमिलर रहेगा। तो वो होगा हमारा आइसोगेमिस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें जो कॉमन एग्जाम्पल है वो हम स्पाइरोगायरा डिस्कस करते हैं। स्पाइरोगायरा बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जिसमें हम आइसोगेमिस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इजीली देख सकते हैं। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स एनाइसोगैमेट्स की, तो यहाँ पर जो फ्यूजन है दोनों गैमेट्स का वो डिसिमिलर रहेंगे जो गैमेट्स है साइज़ में। और इसके अंदर हम क्लेमाइडोमोनास की जो स्पीशीज़ है इनमें हम इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं एनाइसोगैमेट्स टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। अगर हम बात करें ooगैमेट्स की, तो ooगैमेट्स में जो फ्यूजन है दोनों ही गैमेट्स में, उसमें से जो एक गैमेट होगा उसका साइज़ काफ़ी लार्ज होता है, वो नॉन मोटाइल भी हो सकता है। मेनली फीमेल गैमेट्स हम इसमें पढ़ते हैं। और एक स्मॉल होगा साइज़ में, मोटाइल गैमेट होगा वो मेल गैमेट हम डिस्कस करते हैं। और इसमें कॉमनली हम एग्जाम्पल वॉलवॉक्स, और एक और एग्जाम्पल हमारा इसमें आता है फ्यूकस। एक और आप इसमें कर सकते हैं फ्यूकस अगर करना चाहो तो। ये भी हमारा ooगेमिस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करता है। तो इस तरीके से ये आपने पढ़ लेना है। अगर हम बात करें लाइफ साइकिल की, तो डिफरेंट टाइप ऑफ लाइफ साइकिल्स भी हमें इसमें ऑब्जर्व करने को मिलेंगे, जिसमें एक है हमारा फर्स्ट है हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक और डिप्लोहैप्लॉन्टिक। अगर हम सबसे पहले बात करें हैप्लॉन्टिक की, तो आगे हम ब्रीफली इसको पढ़ेंगे, लेकिन बेसिकली अगर हम सिर्फ और सिर्फ डिस्कस करें हैप्लॉन्टिक की सिर्फ बेस जो है, तो इसमें जो स्पोरोफिटिक जनरेशन है स्टूडेंट्स, वो सिंगल एक वन सेल्ड जाइगोट से रिप्रेजेंट की जाती है। और कोई भी फ्री लिविंग स्पोरोफाइट यहाँ प्रेजेंट नहीं होता। मियोसिस हो जाएगा इस जाइगोट के अंदर और हैप्लॉइड स्पोर्स की फॉर्मेशन होगी, वो हमारा हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में इंक्लूड होगा। अगर हम बात करें डिप्लॉन्टिक की, तो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में जो स्पोरोफाइट है वो डोमिनेंट होता है, फोटोसिंथेटिक इंडिपेंडेंट फेज है प्लांट का। और जो गैमेटोफिटिक फेज है वो एक सिंगल या हम कह सकते हैं फ्यू सेल्ड हैप्लॉइड गैमेटोफाइट से रिप्रेजेंट होगा, उसको हम डिप्लॉन्टिक में लेंगे। अगर हम बात करें हैप्लोडिप्लॉन्टिक की या डिप्लोहैप्लॉन्टिक की, तो इसमें जो ब्रायोफाइट्स हैं, टेरिडोफाइट्स हैं, ये सभी इसमें एक इंटरमीडिएट कंडीशन में प्रेजेंट होते हैं। इसमें दोनों ही फेजेस हैं जो हैप्लॉन्टिक और डिप्लॉन्टिक के प्रेजेंट होंगे, सिर्फ इनके अंदर डोमिनेंट फेजेस में ही डिफरेंस आएगा। तो ये हम चैप्टर का जो हमारा सबसे लास्ट टॉपिक होगा प्लांट लाइफ साइकिल्स एंड ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, उसमें हम ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। तो अगर हम बात करें एल्गी की जो टाइप्स हैं, तो 3 तरह की एल्गी हमारी प्रेजेंट होती है। एक है क्लोरोफाइसी, जिसको हम ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं। यहाँ क्लोरोफाइसी यानी कि क्लोरोफिल जैसा आपको एक टर्म इसमें इन्वॉल्व होती हुई दिखाई दे रही है, क्लोरोफिल यानी कि ग्रीन पिगमेंट, तो ग्रीन एल्गी भी इसको कहा जाता है। सेकंड है फियोफाइसी, जिसको ब्राउन एल्गी भी कहा जाता है। और थर्ड है रोडोफाइसी, जिसको रेड एल्गी भी कहा जाता है। स्टूडेंट्स एल्गी की तीनों ही टाइप्स को हम एक टेबुलर फॉर्म में यहाँ पढ़ेंगे, टेबल की फॉर्म में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो इनके कैरेक्टर्स हैं ऑलमोस्ट कन्फ्यूज़न हो जाता है कई बार स्टूडेंट्स को कि एल्गी का जो किस तरह से प्रेजेंट है एल्गीज, ग्रीन एल्गी का जो नेचर है वो कैसा है, ब्राउन एल्गी में कौन से पिगमेंट्स थे, रेड एल्गी में रिजर्व फूड क्या है। तो इसलिए हम उसको एक अच्छा हमारा जो पैटर्न है वो है कि हम उसको एक टेबल की फॉर्म में डिस्कस करें। तो एल्गी की जो तीनों ही फॉर्म है
ग्रीन एल्गी जिसको हम क्लोरोफाइसी भी बोलते हैं, ब्राउन एल्गी जो फेओफाइसी है, और रेड एल्गी जिसको हम रोडोफाइसी भी कहते हैं। इसको हम डिस्कस करते हैं इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को। सबसे पहले अगर हम बात करें ग्रीन एल्गी की, तो ग्रीन एल्गी मोस्टली हमारी फ्रेश वाटर या हम कह सकते हैं सब एरियल एरियाज में प्रेजेंट होती हैं, और ब्राउन एल्गी हमारी मोस्टली मेराइन होती है, और जो रेड एल्गी है ये भी मोस्टली मेराइन वाटर में ही प्रेजेंट होंगी। अगर हम बात करते हैं ग्रीन एल्गी में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं वो ज़्यादा अमाउंट में हमारे प्रेजेंट होंगे। ब्राउन एल्गी में सभी की सभी यूनिसेलुलर स्पीशीज एब्सेंट होती हैं, और रेड एल्गी में यूनिसेलुलर स्पीशीज प्रेजेंट होती है लेकिन बहुत ही कम अमाउंट में। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इसके पिगमेंट्स की तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो ग्रीन एल्गी है इसमें क्लोरोफिल ए और बी टाइप पिगमेंट इंक्लूड होते हैं, और ब्राउन एल्गी में क्लोरोफिल ए एंड सी, एंड रेड एल्गी में क्लोरोफिल ए एंड डी टाइप। और जो ये पॉइंट है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि ग्रीन एल्गी में रिजर्व फूड स्टार्च है, ब्राउन एल्गी में लैमिनेरिन है, और रेड एल्गी में फ्लोरिडियन स्टार्च। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि रेड एल्गी में फ्लोरिडियन स्टार्च रिजर्व फूड मटेरियल प्रेजेंट होता है। अगर हम बात करें जो ग्रीन एल्गी है इसमें जो सेल वॉल है वो सेलुलोज की बनी हुई होती है, और ब्राउन एल्गी में जो सेल वॉल है उसके अंदर सेलुलोज और एल्गिन दोनों प्रेजेंट होते हैं, और रेड एल्गी में जो सेल वॉल है उसके अंदर सेलुलोज और पॉलीसल्फेट एस्टर्स दोनों ही कंबाइंड फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। अगर हम बात करें इनके अंदर कुछ और पिगमेंट्स हैं हमारे, जो अगर हम बात करें भी ग्रीन एल्गी में फ्यूकोजैंथिन एब्सेंट होगा, और ब्राउन एल्गी में भी फ्यूकोजैंथिन प्रेजेंट होगा, लेकिन रेड एल्गी के अंदर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रेड एल्गी में जो उसकी कलरिंग प्रोवाइड कर रहा है उसको, या कौन सा जो स्पेशल पिगमेंट है रेड एल्गी को, जो रेड एल्गी हम उसको बोल रहे हैं, तो वो है फाइकोइराइथ्रिन। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट पिगमेंट है कि रेड एल्गी में कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट होता है स्पेशली क्लोरोफिल के अलावा, तो वो है फाइकोइराइथ्रिन पिगमेंट। और अगर हम बात करें ब्राउन एल्गी में तो वो है फ्यूकोजैंथिन। और स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें रिप्रोडक्शन के टाइप की, तो जो जूस पोर्स हैं वो इसमें प्रेजेंट होंगे एसेक्सुअली, इसके अंदर भी जूस पोर्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन रेड एल्गी में जूस पोर्स एब्सेंट होंगे। अगर हम बात करें एग्जाम्पल्स की, तो जो हमारा सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल है क्लेमाइडोमोनास, जो हम ग्रीन एल्गी के अंडर जिसको हम पढ़ते हैं क्लोरोफाइसी के अंडर हम पढ़ते हैं क्लेमाइडोमोनास, यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगायरा। और अगर हम बात करें ब्राउन एल्गी में तो फ्यूकस है, सैरगेसम है, एक्टोकार्पस है, ये हमारे कॉमन एग्जाम्पल है। इसमें जो इम्पॉर्टेंट अगर हम बात करें तो एक्टोकार्पस हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ क्लेमाइडोमोनास एंड स्पाइरोगायरा आप लर्न कर सकते हैं। और अगर हम बात करते हैं रेड एल्गी में तो पॉलीसिफोनिया, जैलिडियम एंड पोरफायरा एटसेट्रा ये सब इसमें इंक्लूड होते हैं। इसमें अगर हम इंपॉर्टेंट कहें तो पॉलीसिफोनिया और पोरफायरा आप लर्न कर सकते हैं, अदरवाइज सभी ही एग्जाम्पल्स यहाँ इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से ये हमारा डिफ्रेंशिएटेड फॉर्म में कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको क्लियर हो गई होंगी सभी टर्म्स। यहाँ आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कुछ एग्जाम्पल्स की जो फोटोग्राफिक फॉर्म है यहाँ प्रेजेंट है। जो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है वो ग्रीन एल्गी का है, ये वॉलवॉक्स जो मैंने आपको बताया था कॉलोनियल फॉर्म में हमने डिस्कस किया था कि कॉलोनी की फॉर्म में प्रेजेंट है, ये डॉटर कॉलोनीज है, और ये कंप्लीट एक पेरेंट कॉलोनी प्रेजेंट है। सेकंड हमारा क्लेमाइडोमोनास में है, ये आप मोटाइल फॉर्म में जो गैमेट है वो देख सकते हैं। और थर्ड है हमारा कैरा, ओके, ये हमारा फिलामेंटस फॉर्म में प्रेजेंट है। सेम एज इट इज़ ये ब्राउन एल्गी के एग्जांपल्स है, ये हमारा लैमिनेरिया का एग्जांपल है पिक्चर है हमारी, ये फ्यूकस का है और ये डिक्टियोटा का है। अगर हम बात करें जो हमारे ये एग्जांपल्स गिवन है तो ये रेड एल्गी की फॉर्म है दोनों, फर्स्ट है हमारा पोरफायरा एंड सेकंड है पॉलीसिफोनिया। यहाँ आप देख सकते हैं ये डिफ्रेंशिएटेड फॉर्म भी नहीं है, तो यहाँ आप इनमें डिफरेंसेस भी ऑब्जर्व कर सकते हैं प्रॉपरली। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें एल्गी की इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस की, तो यहाँ जो एल्गी है हमारी ब्राउन एल्गी स्पेशली बहुत सारे अमाउंट में इसको हम एक फूड की तरह यूज़ करते हैं कुछ कंट्रीज़ में। जो ब्राउन एल्गी की जो हमने एग्जांपल्स डिस्कस किए थे लैमिनेरिया, सैरगेसम, तो लैमिनेरिया और सैरगेसम ऐसी ब्राउन एल्गी है जिसको कुछ कंट्रीज़ में एज अ फूड यूज़ किया जाता है। और अगर हम बात करें फ्यूकस और लैमिनेरिया की ही, तो इनके अंदर आयोडीन बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है, काफ़ी अच्छा सोर्स होती है ये आयोडीन का। और लैमिनेरिया एंड स्कोफाइलम हमारी एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज़ की एल्गीज होती हैं, तो एज अ एंटीबायोटिक भी हम इनको यूज़ करते हैं, मेडिसिन में इसको यूज़ करते हैं। जो एल्जीनिक एसिड है ये हमारा फ्यूकस और सैरगेसम एल्गी से ऑब्टेन होता है हमारा, जिसको हम इमल्शन में यानी कि लिक्विड इन लिक्विड में हम यूज़ करते हैं। केमिस्ट्री में आपने ये टर्म पढ़ी होगी। इसके अलावा स्टूडेंट्स हमारी कुछ एल्गीज ऐसी भी हैं जो जैसे अगर हम बात करें भी कुछ ब्राउन एल्गी है और कुछ रेड एल्गी है।
जो ऐसी एल्गीज हैं जो लार्ज अमाउंट में हाइड्रोकोलॉइड्स को प्रोड्यूस करती हैं। अगर हम बात करें कि भाई हाइड्रोकोलॉइड्स क्या है, तो हाइड्रोकोलॉइड्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटीज़ जिनके अंदर होती है। हाइड्रोकोलॉइड्स हम उन्हीं को कहेंगे जिनके अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटीज़ प्रेजेंट है। तो किस तरह के हाइड्रोकोलॉइड्स ये प्रोड्यूस करती हैं, लाइक एल्गिन है जो ब्राउन एल्गी से ऑब्टेन होता है। एल्गिन जिसको हम बोलते हैं एल्गिन, ये ब्राउन एल्गी से ऑब्टेन होता है। और अगर हम बात करें एक और होता है हमारा यहाँ पर कैरेगिन, जिसको हम बोलते हैं कैरेगिन, ये हमारा रेड एल्गी से ऑब्टेन होता है। दोनों के अंदर ही काफ़ी अच्छी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी प्रेजेंट होती है। वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस इनको हम बोल सकते हैं जिनको कॉमर्शियली पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। साथ में ही अगार आपने नाम सुना होगा, इसको भी कॉमर्शियल प्रोडक्ट की तरह हम यूज़ करते हैं। जो जालिडियम एंड ग्रासिलेरिया हमारी जो एल्गी जोन से हमें ऑब्टेन होते हैं, जिनको हम यूज़ करते हैं माइक्रोब्स को ग्रो करवाने के लिए, माइक्रोब्स की ग्रोथ के लिए हम यूज़ करते हैं। साथ में इनको हम आइसक्रीम्स होती हैं जो और जेलीज होती हैं, इनकी प्रिपरेशन के लिए भी हम यूज़ करते हैं। स्टूडेंट्स, इस तरीके से इनकी काफ़ी सारी हम कह सकते हैं भी एल्गीज की काफ़ी अच्छी इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस है। कुछ यूनिसेलुलर एल्गीज हैं लाइक क्लोरेला, स्पाइरुलिना है, ये प्रोटीन्स में भी काफ़ी रिच अमाउंट में होती हैं या प्रोटीन्स काफ़ी रिच अमाउंट में प्रेजेंट होता है। और स्पेस ट्रैवलर के लिए मतलब स्पेस ट्रैवलर इनको यूज़ करते हैं मेनली क्योंकि प्रोटीन ज़्यादा अमाउंट होने की वजह से। तो इस तरीके से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जो एल्गीज़ हैं उनकी एक काफ़ी अच्छी इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं वो इकोनॉमिकली कहीं ना कहीं। तो आई होप आपको यहाँ तक जो भी हमारा एल्गी का कंसेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप बता सकते हैं, हम उसको नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली डिस्कस करेंगे या स्पेशल कैरी वीडियो के अंदर हम उसको डिस्कस करेंगे। जो भी क्वेरीज हैं आप कमेंट करें, उसको डेफिनेटली हम स्टूडेंट्स उसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।